मेरे खंड एवं प्रदेश के सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आफलन व उससे जुड़े कार्यों के बारे हम अच्छे से जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आफलन के अंतर्गत हमारे स्कूलों में कार्य प्रगति पर है। आफलन के अंतर्गत शिक्षण कार्य ही नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि बच्चों द्वारा अर्जित कौशलों को भी निरूपित किया जा रहा है। शिक्षण कार्य तो प्रभावी रूप से चल रहे हैं, लेकिन बच्चों के कौशलों से जुड़े दस्तावेजीकरण को संजोने में समस्याएं आ रही हैं। इन्हीं समस्याओं के निवारण हेतु मैंने यह वीडियो बनाया है। देखिए, बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। आइए देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पे हमें मिलकर कार्य करना है। बच्चों की उपस्थिति। देखिए, आफलन के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक हमारी कक्षा में बच्चे पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला काम हमें बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी है, क्योंकि अगर एक भी बच्चा शेष रह जाता है तो आफलन के उद्देश्य अर्जित करने में काफ़ी समस्याएं आएंगी और हम उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके हम हकदार हैं। इसलिए आपकी कक्षा में 100% बच्चे उपस्थित हों। सीखने के स्तर के अनुसार करें बच्चों का वर्गीकरण। प्रत्येक कक्षा प्रभारी सीखने के स्तर के अनुसार अपनी कक्षा के बच्चों का वर्गीकरण अवश्य करें। प्रत्येक ग्रुप में कम से कम 4 बच्चे रखें और कोशिश करें कि हर ग्रुप में एक प्रतिभाशाली बच्चा हो, ताकि बच्चे उससे जुड़ के और हमारे मार्गदर्शन में अपने कौशल अर्जित कर पाएँ। कार्य पुस्तिकाएँ। सुनिश्चित करें कि आपकी कक्षा के सभी बच्चों के पास कार्य पुस्तिकाएँ हैं, क्योंकि बिना कार्य पुस्तिकाओं के आप आफलन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आपकी कक्षा के सभी बच्चों के पास कार्य पुस्तिकाएँ हैं। अगर आपके स्कूल की या फिर आपकी कक्षा की मांग भी बनती है तो आपके स्कूल में कार्यरत ABRC को 4+1+1 पैमाने पे कार्य करें। देखिए, हमें आफलन की पुस्तकें मिल चुकी हैं। अब हम दिनानुसार अपने मार्गदर्शन में बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे। प्रथम 4 दिन हम पढ़ाने का कार्य करेंगे। अगले दिन हम जो हमने पढ़ाया है उस पर कार्य करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति बच्चों को करवाएंगे। उसके बाद अंकन आकलन का समय आता है। साप्ताहिक आकलन। आकलन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है साप्ताहिक आकलन। हमारे स्कूल में जितने भी पदाधिकारी आते हैं उनका पहला और प्रथम कथन यही होता है कि आपका साप्ताहिक आकलन वाला रजिस्टर लेके आएँ। और जब वो रजिस्टर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि आप द्वारा सहज सार्थकता से काम नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि साप्ताहिक आकलन में हमने बच्चों की रूपरेखा सही से तैयार नहीं की है। बच्चों के नाम लिख दिए, हमने बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं पे यस या नो के प्रतीक लगा दिए, लेकिन यही हमारा कार्य पूरा नहीं होता है। हमें बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं पे निशान लगाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे स्कूल में जो न्यून अवधारणा वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष नीतियाँ क्या रही हमारी, उनका निर्धारण अवश्य करें। प्रिंट रिच। आपकी कक्षा का परिवेश प्रिंट रिच हो। कोशिश करें कि आपके द्वारा या फिर बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के विषय आधारित चार्ट, पोस्टर दीवार पर अंकित हों। आपको बताना चाहूँगा कि विभाग के आला अधिकारियों द्वारा इसी सेक्शन पर सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है कि आपकी कक्षा का परिवेश प्रिंट रिच है या नहीं है। रीडिंग कॉर्नर। प्राय देखा जाता है कि स्कूलों में बहुत सी लाइब्रेरी की पुस्तकें हैं, लेकिन उन तक बच्चों की पहुंच नहीं है। इसका कारण यह है कि वो पुस्तकें साल भर के लिए लाइब्रेरी में ही रहती है। तो विभाग ने फैसला किया है कि रीडिंग कॉर्नर के माध्यम से उन पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचाई जाएं, यानी कि बच्चे उन पुस्तकों को स्वयं अपनी इच्छा अनुसार पढ़ें और उन तक उनकी पहुंच हो। लेबलिंग। कक्षा में
जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, सभी की लेबलिंग करें। सभी के नाम की चिट अवश्य हिंदी और इंग्लिश में चिपकाएं, ताकि बच्चों को न केवल शब्दों की पहचान, उनकी आकृति की पहचान हो, बल्कि एक सार्थक प्रिंट की अवधारणा की भी पहचान हो, ताकि बच्चों की समझ बेहतर बन सके। शाब्दिक आकलन। जिस प्रकार साप्ताहिक आकलन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार शाब्दिक आकलन भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकलन के अंतर्गत 2 शाब्दिक आकलन रखे गए हैं। पहला शाब्दिक आकलन हम करवा चुके हैं। दूसरा शाब्दिक आकलन फरवरी के अंत में होना संभावित है। यानी कि कहने की बात यह है कि जो ही हमारे 22 सप्ताह पूरे हो जाएंगे, हम अगले शाब्दिक आकलन का आयोजन करेंगे। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, मगर मेरा दिल धीरे से कहता है, एक बार और कोशिश करके देख लो। एक बार और कोशिश करके देख लो। तो साथियों, अगर हमारे काम अधूरे हैं तो एक बार कोशिश अवश्य करें।